गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने बात किया था कस्टम ऑडियंस के बारे में। ठीक है, जिन लोगों ने भी ऐड नहीं बनाया है वो प्लीज़ बना लें। ठीक है जी, आज हमने कहा था कि हम आज पढ़ाएंगे लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में। ओके, तो हमारा कौन सा बिजनेस मैनेजर था, ये वाला। चलते हैं उसके ऊपर। देखो, दो तरह की ऑडियंस होती है। ठीक है, एक तो जब हमने ऐड क्रिएट किया था, ठीक है, तो कौन सी ऑडियंस थी? सेव्ड ऑडियंस हमने, जो कि हमने बनाया था। व्हेन यू क्रिएट द ऐड एंड चूज योर फर्स्ट ऑडियंस। ठीक है, तो ये वाली ऑडियंस थी। ठीक है जी, तो ये कौन सी ऑडियंस होती है? इसको हम बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस मतलब कि जब आप ऐड बनाते हैं और किसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो वो ऑडियंस तो आपके बारे में नहीं जानती है, बिल्कुल भी नहीं जानती है ना, कि आप कौन है नहीं है। आप बस टारगेट करते हैं ये सोच कर के ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उस दिन टारगेट किया था डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट किया था। लेकिन जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो तो हमारे बारे में अभी नहीं जानते। हो सकता है वो ऐड देखेंगे, फिर वो हमारे बारे में जानेंगे, तब जाके वो हमारी कौन सी ऑडियंस हो जाएगी? वार्म ऑडियंस। बट until or unless they know you, they are cold audience. ठीक है, cold audience, they don't know about you or your brand or whatever you are doing. Okay, then you create custom audience. custom audience कैसे क्रिएट होता है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है जी, क्या आप अपने वेबसाइट के ऊपर या फिर फेसबुक वेबसाइट के विजिटर्स जो हैं उनका आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, अपने कस्टमर लिस्ट का कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, फेसबुक पेज वगैरह को जिसने लाइक किया है, वीडियो को लाइक किया है, पोस्ट को लाइक किया, उसका कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट का कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं। तो ये कौन सी ऑडियंस होती है? ये आपकी वार्म ऑडियंस हो गई। ठीक है, ये वार्म ऑडियंस हो गई, क्योंकि अगर आप फेसबुक पेज पे जिसने वीडियो देखा है आपका, आपके ब्रांड से किसी न किसी तरीके से उन्होंने इंटरेक्ट किया है, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगी? वार्म ऑडियंस हो जाएगी। बिकॉज दे ऑलरेडी नो यू एंड मे बी इवन ट्रस्ट यू। ओके, बिकॉज यू आर यूजिंग कस्टम ऑडियंस। अब एक आती है थर्ड तरह की ऑडियंस, जिसको हम बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस, जिसमें आप फेसबुक से लुक अलाइक ऑडियंस, जिसमें आप फेसबुक को बोलते हो कि ऐसा है कि मेरे ब्रांड से जिन लोगों ने भी इंटरेक्ट किया है, या जो भी मेरी ऑडियंस है, मान लो कि सिमिलर टू योर प्रीवियस ऑडियंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिमिलर टू योर प्रीवियस ऑडियंस। मतलब ये है कि मान लो आप फेसबुक को बोलते हो कि ऐसा है फेसबुक कि मेरे जो वेबसाइट के विजिटर्स हैं, जिन लोगों ने भी मेरी वेबसाइट को विज़िट किया है, या जिन लोगों ने भी मेरे पेज को विज़िट किया है, ठीक है, या जिन लोगों ने भी मेरे
उस ऐड से इंटरेक्ट किया है जो आपने बनाया है, ठीक है, तो उसका मुझे लुक अलाइक ऑडियंस बना दो। मतलब ये है कि मुझे उसी की तरह की एक ऑडियंस और दे दो, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात होगी, कितनी पावरफुल चीज़ होगी ये, है कि नहीं। किसको आवाज़ कम आ रही है? तुम लोगों को कम आ रही है आवाज़? हाँ जी, आवाज़ ठीक आ रही है, कम आ रही है, क्या हो रहा है बताओ यार। आ रही है आवाज़ या कम आ रही है? लो है, लो है आवाज़ यार। मेरा तो माइक सही है यार, बोया माइक का यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसके बाद भी तुम लोगों को आवाज़ नहीं आ रही। व्हाई इज दिस सो? The mic is try reloading page try. Oh my god. One minute. Okay, let me refresh the page. अब आ रही है क्या? Let me know in the comment box, please. All right. So, हाँ जी, तो हम क्या बता रहे थे, एक होता है लुक अलाइक ऑडियंस। तो लुक अलाइक ऑडियंस कौन सी होती है? सिमिलर टू योर प्रीवियस ऑडियंस। मतलब आप फेसबुक को बोलते हो कि मेरी जो पिछली ऑडियंस है उसी का लुक अलाइक ऑडियंस बना दो, ठीक है। हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स हैं, अब देखो आपने पिक्सल लगा रखा था और उस फेसबुक पिक्सल को आपने अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर रखा था। तो फेसबुक क्या करता है आपके ऑडियंस की तमाम ट्रैक रिकॉर्ड्स रखता है, कौन सी ऑडियंस आ रही है, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, राइट, क्या उसके लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या उसके इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और क्या नहीं है। ये तमाम चीज़ें उसके पास ट्रैक होती हैं और उसी के बेसिस पे आप फेसबुक को बोलते हो कि मुझे आप उसी की जैसी ऑडियंस दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फेसबुक को ये बोलते हो कि मुझे ना मेरे वेबसाइट पर जिसने भी परचेज़ किया है मुझे उसकी जैसी ऑडियंस चाहिए, तो उसके लिए एटलीस्ट आपके वेबसाइट पे जो है ना 100 to 200 कन्वर्जन्स होनी चाहिए। मतलब 100 और 200 परचेजेस आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए थ्रू फेसबुक एड्स, ठीक है। तो फेसबुक एड्स के थ्रू अगर आपके परचेजेज आ गई हैं और फेसबुक ने उसको ट्रैक कर रखा है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड सिमिलर ऑडियंसेस, ठीक है। इट विल बी वेरी इजी फॉर फेसबुक एज वेल टू फाइंड सिमिलर ऑडियंसेस दैट हैव बाउट योर प्रोडक्ट। तो ये कितनी पावरफुल चीज़ होगी। तो अभी जो हम लोग ऑडियंस के बारे में इतने ज़्यादा 3 दिन से बातें कर रहे हैं, तो किसी भी मार्केटिंग का एजेंडा ये होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने ऑडियंस को लेकर क्लियर नहीं होगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस या प्रॉफिटेबली किसी भी बिजनेस को आप ऑनलाइन नहीं चला सकते, या कस्टमर नहीं ला सकते, या परचेजेस आप नहीं करवा सकते अनलेस और अनटिल यू नो योर ऑडियंस वेरी वेल। सो पहले तो आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी ऑडियंस है, और जब वो आप चेक कर लेते हो उसके बाद ही फिर हम कस्टम ऑडियंस और फिर लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और उसको और रिफाइन करते हैं और भी ज़्यादा हम वो लेकर आते हैं, हाँ, परचेजेस लेकर आते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना होता है, सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, कि हमें ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं आपकी, जब आप बिजनेस मैनेजर में आएंगे और आप ऑडियंसेस में जाएंगे, जिस तरह से आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट किया था कल,
उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर देंगे। ओके जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं लुक अलाइक ऑडियंस का, यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस के पास जाएंगे और ये लुक अलाइक ऑडियंस आपका, और ये सेव्ड ऑडियंस है। सेव्ड ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है, जो आपने जब आपने वो बनाया था, ऐड बनाया था, तो वहाँ पे कुछ ऑडियंस को आपने सेव किया था, तो वो वाली ऑडियंस ये है। उसके बाद जो है कस्टम ऑडियंस, जो कल हमने बनाया था, आपने देखा होगा वेबसाइट से वेबसाइट विजिटर्स, कस्टमर लिस्ट, ये इस तरह से अपने सोर्सेज से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्विस पेज विजिटर से रीमार्केटिंग के लिए बनाया था हमने। उसी तरह से लुक अलाइक ऑडियंस, अब यहाँ पे क्या है, रीच न्यू अकाउंट सेंटर्स, अकाउंट्स हु आर सिमिलर टू ऑडियंसेस दैट यू ऑलरेडी केयर अबाउट। ठीक है, you can create a look-alike audience based on people who like your page, conversion pixels or any of your existing custom audiences। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, select an existing audience और data source। अब लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपको तो बताना पड़ेगा ना फेसबुक को कि किसका लुक अलाइक आप चाहते हो। क्या आप लुक अलाइक अपने वेबसाइट विजिटर्स का चाहते हो, क्या आप लुक अलाइक अपने पेज का चाहते हो, फेसबुक पेज का, क्या आप लुक अलाइक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का चाहते हो। So you have to, first let Facebook know that what kind of similar audience you would like। तो आपके पास पहले तो ऑडियंस होनी चाहिए उसका लुक अलाइक बनाने के लिए। आप कॉपी किसी ऑडियंस का कब बनाओगे, जब आपके पास पहले उसका ओरिजिनल फाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल चीज़ क्या है कि आपके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है और फेसबुक को आप बता रहे हो कि मुझे इन्हीं के जैसी ऑडियंस चाहिए। तो लुक अलाइक का मतलब सिमिलर होता है। ठीक है, लुक अलाइक बिल्कुल हम शक्ल हम जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि कस्टम ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स हु हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। जैसा कि हमने आपसे बताया कि आपके बिजनेस से पहले वो इंटरेक्ट कर चुका हो। ठीक है, चाहे वो परचेज कर रखा हो आपके बिजनेस से, चाहे उसने आपकी वेबसाइट को विजिट करी हो, चाहे उसने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया हो, चाहे उसने इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक किया हो, उस पर पोस्ट को लाइक किया हो, चाहे उस पर जितने भी फॉलोअर्स हैं वो हों। राइट, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि किस तरह की ऑडियंस आप, सिमिलर ऑडियंस किसके किस सोर्स के तहत आप वो बनाना चाहते हैं। सो यू हैव टू चूज अ कस्टम ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स है, कस्टम ऑडियंस क्यों बना रहे हैं हम, लुक अलाइक ऑडियंस। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सर्विस पेज विजिटर्स। सी इफ वी कैन क्रिएट लुक अलाइक सर्विस, अदर सोर्सेज में हम आएंगे, यहाँ पे देखो। ठीक है, सर्विस पेज विजिटर्स मतलब यहाँ पे जो हमने बनाया था कि हमारे जो वेबसाइट विजिटर्स हैं उनके जैसी लुक अलाइक ऑडियंस हमें चाहिए। तो आपका पहले कस्टम ऑडियंस बना होना चाहिए, उसका पेज लाइक का आप कस्टम ऑडियंस बना चुके हैं, तो यहाँ पे फिर उसी की तरीके का लुक अलाइक बना सकते हैं। तो यहाँ पे सर्विस पेज विजिटर्स, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस ऑडियंस। और मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि मुझे इससे अच्छा रिजल्ट आया है ना, इसीलिए तो मैं उसका वो बनाऊंगा, लुक अलाइक बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिला। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, लुक अलाइक करूँगा और उसके बाद कस्टम ऑडियंस पे जाऊँगा। सॉरी, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जो मैंने ऑडियंस बना रखा है। ठीक है, अदर सोर्सेज पे आएगा और ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन। अब यहाँ पे आपने ये तो ऑडियंस सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ऑडियंस का लोकेशन क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंडिया है। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप यहाँ पे कोई सिटी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सर्च फॉर रीजन्स और कंट्रीज है, मतलब सिर्फ आप कंट्री को कर सकते हैं। अब मान लो कि मैं दिल्ली को करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क को करना चाहता हूँ, नहीं आएगा। ठीक है, सिटी नहीं आती है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया करूँगा, देखो ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है,
यूनाइटेड स्टेट्स करूँगा तो यूनाइटेड स्टेट्स आ गया. सो यू कैन ओनली क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंसेस फॉर कंट्रीज. गॉट इट. नाउ यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑडियंस साइज आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंसेस. ठीक है. यू कैन क्रिएट multiple lookalikes with different levels of similarity to your audience. This allows you to bid differently for audience with different conversion value. ठीक है. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा कि मेरा जो ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ना, 1% है, 2% है, ये आप कितना भी कर सकते हैं. 5% है. उसके बाद तो 1% हो गया. उसके बाद अगर आप 4 करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 कैटेगरी हो गई, यहाँ पे 4 कैटेगरी मैंने बना दी. 0% मतलब कि ये जो ऑडियंस है हमारी सर्विस पेज विजिटर्स वाली, ठीक है, ये जो हमने कहा है कि मुझे इस जैसी ऑडियंस चाहिए, तो ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ना, ये होता है डेविएशन. डेविएशन का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑडियंस है, अगर मैं 0% करता हूँ तो इसके कहने का मतलब है कि बिल्कुल इसी के जैसी ऑडियंस, ना इधर ना उधर. लेकिन अगर मैं 1% करता हूँ तो इसका मतलब है कि थोड़ा इधर बहुत हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं. ठीक है. अगर इसी तरह से परसेंटेज उसकी बढ़ती गई तो डेविएशन उसका क्या होगा, बढ़ता जाएगा. मतलब कि अगर 2% है तो मतलब कि मेरे जैसी नहीं भी है तब भी चलेगी. ठीक है. लेकिन 2% तक. और यहाँ पे 4% है. ठीक है. और यहाँ पे 6% है, 7%. जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा आपकी ऑडियंस से डेविएशन होता जाएगा दूसरी ऑडियंस की तरफ. तो यहाँ पे जो 1% वाला है ये आप कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही आपके जैसा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल सेम जैसा चाहिए तो 0% पे रहेगा. ठीक है जी. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और भी ज़्यादा ऑडियंस चाहिए तो आप 1%, 2%, 3%, 4%, 10% तक आप कर सकते हैं. लेकिन 10% पे बहुत ज़्यादा डिविएशन हो जाएगा आपका. लेकिन अगर आप चाहते हो कि और भी ऑडियंस फाइंड करो आप, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो. ठीक है जी. तो डेविएशन होता है, ये जो परसेंटेज आपका दिख रहा है कि आपकी ऑडियंस से कितना ज़्यादा दूर, मतलब कितना ज़्यादा अलग ऑडियंस आप लाना चाहते हो. ठीक है. तो ये परसेंटेज की शक्ल में आपको यहाँ पे दिया गया है. तो आप अगर बिल्कुल ही सिमिलर लाना चाहते हैं तो 0% कीजिए. अगर थोड़ा बहुत वो भी चलेगा. ठीक है. 1% to 2% ऑफ IND सर्विस पेज विजिटर्स, 2% to 3%, 3% to 4%. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू लुक अलाइक ऑडियंसेस ये आपकी क्रिएट हो गई हैं. यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट कर देना है, और आप देखोगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्रिएट हो चुकी है. यहाँ पे देखिए आप. ठीक है जी. तो यहाँ पे आप देखिए लुक अलाइक हमने 1% है, उसके बाद 1 to 2% है, 3 to 4% है, 2 to 3% है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लुक अलाइक ऑडियंस आपकी. अब इन आप लुक अलाइक ऑडियंस को टारगेट करके आप नया ऐड बना सकते हैं. तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जिस तरह से हमने कल बताया था आपको कस्टम ऑडियंस का, उसी तरीके से सिंपली आपको जाना है एड्स में और आपको करना है कैंपेन क्रिएट, और वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपना लुक अलाइक ऑडियंस. यहाँ पे आप जाएंगे और सिंपली कुछ भी आप ले लो. मान लो सेल्स का आप लेते हैं, सिंपली आप जाओ. टेस्ट कैंपेन इसका नाम रख देता हूँ जल्दी से. बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, तो कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाओ.
ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑडियंस ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम ऑडियंस आप ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे मैं करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए ऑल ऑडियंस यहाँ पे आ रहे हैं, सर्विस पेज विजिटर जो हमने कल बनाया था। अब यहाँ पे आप अपना लुक अलाइक ऑडियंस आप वो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑल ऑडियंस में सब आ जाएंगे, कस्टम ऑडियंस में सिर्फ कस्टम ऑडियंस जो आपने क्रिएट कर रखा है, लुक अलाइक ऑडियंस में लुक अलाइक ऑडियंस जो अभी हमने क्रिएट किया है वो आ रहा है। अगर मुझे करना है 1% को तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 1% को चेक कर लूँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर आप और भी ज़्यादा चाहते हैं, मतलब सबको चाहते हैं करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लो आप ये भी चाहते हो 2 to 3%, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, आप एक एक करके करना चाहते हैं टारगेट तो आप एक एक करके कर सकते हैं, है ना। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू टेस्ट कि कौन सा लुक अलाइक ऑडियंस आपका ज़्यादा काम कर रहा है, कौन से में ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और सिंपली आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है और ऐड फिर बना के उनके हिसाब से जो भी आपने वो किया है, ऑडियंस चूज़ किया है, उनके हिसाब से उनके लिए जो ऐड आप बना सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो ऐड आपको बनाना चाहिए वो आप बनाकर फिर जो जो प्रोसेस है ऐड बनाने का वो आप बनाएंगे, चाहे इमेज हो चाहे वीडियो की शक्ल में, क्राउजल हो, कलेक्शन हो, और वहाँ पे आप अपना ऐड क्रिएटिव जैसे इमेजेस हो गया या वीडियो हो गया, ये सब आप बनाकर ऐड वीडियो ऐड इमेज करके आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लुक अलाइक ऑडियंस, और यू कैन क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस। ठीक है, सो अप अंटिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding Facebook ads, then let me know so that I can continue with other topics. So make sure कि ये आपका क्लियर है फेसबुक ऐड वाला पार्ट। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, क्योंकि हम फिर कल से दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। सर हाँ जी सर, ये जो कैंपेन में हम जाते हैं तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव में ये लीड, प्रमोशन, हाँ सेल, हाँ, ये वो सब इतना ऑब्जेक्टिव है। सारा, तो सर हमें इसको मतलब हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि हम इसको हमारा क्या मोटिव पर्टिकुलर होना चाहिए? को कि इसको चूज करें हम ऐसे? ये तो आप चूज करोगे ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ऐड चला रहे हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप क्या अवेयरनेस करवाना चाहते हैं, आप आपके आपके ब्रांड का अवेयरनेस चाहते हैं, या आप सेल्स चाहते हैं, या सिर्फ ट्रैफिक चाहते हैं, है ना। वहाँ पे जितने भी हैं, या आप ऐप इंस्टॉल चाहते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव वहाँ पे दिया गया है, वो तो ऐसा नहीं है कि वो आपको थोड़ी बताएगा कि आप कौन सा चूज़ करो। उसने तो ऑप्शन दे रखा है। अब आपका आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप लीड चाहते हैं, क्या आप सेल्स चाहते हैं, क्या आप सिर्फ अवेयरनेस कराना चाहते हैं, क्या सिर्फ आप इंगेजमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको चूज करना है, ये कोई नहीं सर बताएगा। लीड का मतलब क्या है इधर? मतलब लीड का मतलब हुआ कि जैसे लीड का मतलब होता है कस्टमर का लिस्ट, कस्टमर के डेटा, वो उसको लीड बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्म होता है फिलअप करने के लिए। ठीक जी है, तो उसी सर तरीके का फॉर्म आपके फेसबुक पे भी होता है, उसी तरीके का फॉर्म आपकी वेबसाइट पे होता है। अगर उसको कोई फिलअप करता है तो ये कहा जाता है कि आपके पास एक लीड आ गई। वो लीड क्या हो गया, वो लीड कस्टमर हो गया। ठीक है, जो कस्टमर जिसने फिलअप किया है फॉर्म, वो उसका जो डेटा आपके पास आ जाता है, तो आप कहते हो कि मेरे पास एक लीड आ गई। ठीक है, उस लीड को फिर आप क्या करते हो, सेल करते हो। जो भी चीज़ आपको सेल करना है उसे लीड कहा जाता है। गॉट इट। अच्छा। जी सर। सर हाँ जी। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे Volkswagen है, अब हाँ उसका कोई एम्प्लॉई है, हाँ तो वो तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसको कंपेन करने की तो कोई खास जरूरत है नहीं। हाँ अगर वो डायरेक्टली चाह रहा है कि वो लीड जनरेट करे, तो उसके लिए हम बिगर कंपेन किए तो लीड्स चला ही नहीं सकते ना सर, उधर एड में जा क्या करके। मतलब, समझ नहीं आया मतलब। क्वेश्चन नहीं समझा? अच्छा हाँ सर, जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रांड है हाँ और उसका एक एम्प्लॉई है, वो जुड़ा हुआ है,
हाँ तो वो चाह रहा है कि फ्रेश वो एक ऐड चलाए क्यों और वो किस चीज़ का ऐड चलाएगा, मतलब एम्प्लॉई क्यों ऐड चलाएगा? नहीं नहीं, एम्प्लॉय अपने सेल के लिए ऐड चलाएगा ना सर। अच्छा जैसे मान अच्छा, लीजिए उसके उसको पास सेल कोई, करना है, गाड़ी सेल करना है ना। हाँ हाँ जी जी, जैसे वर्चस है, फिर जैसे टाइगून है, तो हाँ बहुत बड़े मॉडल है हाँ डिफरेंट। जी हाँ जी। तो वो चाह रहा है कि उस वाले पर्टिकुलर एक मॉडल के लिए वो ऐड चलाए, ठीक है। लेकिन आपने पहले सिखा दिया कि बिगर तुम लोगों का कंपेन किए हुए आप डायरेक्ट उधर ऐड नहीं चला सकते लीड्स के लिए। बगैर किसी किस चीज़ के लिए? आपने नहीं कहा था सबसे पहले आपको कंपेन चलाना ही पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? जैसे ये बिजनेस बिजनेस अकाउंट जब खुलवाया था आपने, हाँ तो हाँ। आपने नहीं कहा था कि डायरेक्ट आप लीड्स के लिए आप लोग ऐड नहीं चला सकते, आप लोग कुछ दिन के लिए कंपेन चलाना होगा। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वार्म अप कैंपेन मैंने कहा था, ताकि आपका हाँ हाँ, वही 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 वार्म वही। अप कैंपेन है तो वो 400-500 रुपये उस पर खर्च कर दो, कुछ भी सिर्फ बिना कॉल टू एक्शन बटन के सिर्फ ऐड चला दो, ठीक है। बिना कॉल टू अच्छा, एक्शन सिर्फ एक इमेज डालो और ऐड चला दो, तो उससे ये होता है कि आपका जो कैंपेन है, आपका जो ऐड अकाउंट है, वो वार्म अप हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा। हम्म। और ये सर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के तो आप फेसबुक ऐड में महारत हासिल नहीं कर सकते। जब तक कि आप खुद से करोगे नहीं, इधर उधर गलतियां नहीं करोगे, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं अपनाओगे, तब तक तो ये मुश्किल है सीखना, ही यू कैंट से कि ठीक है। यू आर गोइंग टू क्रिएट द परफेक्ट एड ऑन द फर्स्ट डे व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट एड, राइट और रॉन्ग। आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ही जब राइट परफेक्ट सर, हो राइट। जाएंगे तभी आप ऐड चलाएंगे। ठीक है, इस माइंडसेट से नहीं उतरो। ये है कि आप ओवर द टाइम आपको परफेक्शन आएगी ऐड चलाने की, कि कौन सा क्रिएटिव है जो बेस्ट वर्क करता है आपके बिजनेस के लिए, है ना। कौन सा क्रिएटिव क्रिएटिव बोलते हैं इमेज को या वीडियो को, है ना। या फिर कौन सा ऐसा ऐड कॉपी है, कौन से ऐसे अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, या कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट हैं हमारे कस्टमर के लिए जो ज़्यादा वर्क करते हैं, जो ज़्यादा रिजल्ट लेके आते हैं। उसी को बोला जाता है कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग भी एक साइकोलॉजिकल राइटिंग होती है, जो आप अपने कस्टमर के को बात कस्टमर से बात करते हो आप, ठीक है, उसके दिमाग को पढ़ते हो, उसके बारे में लिखते हो, तभी तो आप ट्रिगर कर पाओगे किसी कस्टमर को। सही ऐसा नहीं है कि सही। सिंपली आप ये बोल दो कि कि आप मेरा ये प्रोडक्ट खरीदो, कोई नहीं खरीदेगा। बट इफ़ यू हैव लॉजिकल पॉइंट to prove that why they need this product in order to solve their problem, then definitely they are going to buy, right? तो राइट you सर। you should have to keep in mind कि आपके कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपने कस्टमर का जब तक पेन पॉइंट नहीं बताओगे, पेन पॉइंट उसके नब्ज पर, उसके जख्म पर जब तक हाथ नहीं रखोगे ना, जब तक दर्द नहीं उसको होगा, तब तक आपका सॉल्यूशन वो नहीं वो करवा। तो दर्द भी आपको करवाना है और सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करना है, ये होता है बिजनेस, ठीक है। उसके जी मतलब सर। कस्टमर को कभी भी कुछ पता ही नहीं है, कस्टमर को ये भी अगर ना पता हो ना कि उसको उस सामान की ज़रूरत है, अगर आप वो भी फील करवा देते हो कि नहीं भैया इसकी तो ज़रूरत है मुझे, तो इसी तो यू हैव टू क्रिएट नीड फॉर योर प्रोडक्ट। अगर अपने प्रोडक्ट का नीड आप नहीं बता पा रहे हो, नीड आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अपने कस्टमर के लिए, देन यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एड फॉर योर बिजनेस। तो आपको नीड क्रिएट करना है, इस पर ज़रूर काम करना है कि आपका क्रिएटिव कैसा होना चाहिए, किस एंगल से आप अपने कस्टमर को साइकोलॉजिकली अटैक कर रहे हो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें, ऐड क्रिएट करना, लुक अलाइक ऑडियंस बनाना, ये सब हलवा काम है। मेन काम जो है वो बिहाइंड द सीन है। आप उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो कि आपके कस्टमर को क्या नीड हो सकती है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो क्यों बाय करेगा, कौन से ऐसे ऑब्जेक्शन है जो मुझे हैंडल करने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर मैं ये अपने ऐड कॉपी में, अपने ऐड में बोलूँ तो ये कस्टमर को जो है एक एक हुक मिलेगा। इसको बोला जाता है हुक। यू हैव टू हुक योर कस्टमर्स टू वॉच योर वीडियो और वॉच योर ऐड। अब फेसबुक पे आप जाओगे या इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप देखोगे कि मतलब स्क्रॉलिंग इतनी ज़्यादा है ना, कितने मिनट का आपको आपको लगता है कि आपके पास टाइम है? कौन आपके ब्रांड को याद रखेगा इस भाग दौड़ की दुनिया में? सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा कंटेंट हैं, सब एक दूसरे का स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं। तो आपको उनकी स्क्रॉलिंग को किस तरह से स्टॉप करना है,
तो ऐसा कुछ दिमाग में सोचो अपने बिजनेस को लेकर कि क्या ऐसा मैं बोलूं कि वो जो स्क्रॉल कर रहा है वो देखने पे मजबूर है, अरे यार ये क्या है, राइट। अगर ये वाव फैक्टर नहीं लेके आए अपने ऐड में, तो वो ऐड आपका क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने ऐड में वाव फैक्टर लेके आए कि क्यों मैं आपके ऐड को देखूं, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आया। तो आपको उस पे पहले काम करना है। बनस्पत ये कि ऐड कैसे क्रिएट होगा वो तो मैंने दिखा दिया, वो तो आप ऐड क्रिएट कर ही लोगे। लेकिन जब तक आप वाव फैक्टर नहीं क्रिएट कर रहे हो अपने ऐड में, कस्टमर को ये रियलाइज नहीं करा रहे हो कि आपके प्रोडक्ट की नीड उसे क्यों है, तब तक कोई नहीं बाय करने वाला, राइट। इट विल टेक टाइम, बट सर आप जो बात करते हैं ना एकदम क्रीम लेवल की बात करते हैं लेकिन हम लोगों को ना एकदम नीचे से उठना है, नीचे ही से उठना पड़ेगा। ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल चीजें लोग छोड़ देते हैं। ये जो बैकबोन है मार्केटिंग का, अगर इस बैकबोन को आपने नहीं सीखा ना, देखो जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वो आप आउटसोर्स कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑन द बिजनेस काम करना है कि नहीं मुझे अपने बिजनेस पर काम करना है, बिजनेस में काम नहीं करना, ये सारी चीजें बिजनेस में काम कर रहे हो कि मुझे ऐड बनाना है, मुझे क्रिएटिव बनाना है, मुझे ऐड अकाउंट बनाना सीखना है, मुझे बिजनेस मैनेजर बनाना सीखना है, दीज आर द वर्क which are categorized into the business, in the business, बिजनेस के अंदर काम हो रहा। अगर मैं उसमें लगा रहूंगा तो मैं ऑन द बिजनेस कैसे काम करूंगा? मैं अपने बिजनेस को बढ़ा ही नहीं सकता, मैं तो उसी में घूम फिर के रह जाऊंगा कि अरे यार ये वेबसाइट पे ये कलर कौन सा लगाऊं, राइट। यस सर, सर अब मेरी बात पकड़ लिया आपने, सही बात है सर, ये सही कह रहे हो। अगर हम इसी में घुसे रहेंगे तो बिजनेस कहाँ से देखेंगे? बिजनेस कहाँ से देखोगे? सो यू हैव टू मेक श्योर कि you are the business owner. First thing like that, you are the business owner. How you are going to bring more ROI, return on investment, bring more revenue to your business. और ये सब काम तभी होगा जब आप इन सब टेक्निक्स का यूज करेगा। आप केस स्टडीज पढ़िए बिजनेसेस के। आपको पता है एक कॉलगेट का वो जो है सेल जो है बहुत डाउन हो रहा था, ठीक है। तो एक मार्केटर ने उसे कहा कि मैं 2 करोड़ लूंगा और आपकी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। ये केस स्टडी किसी ने पढ़ा है? सर आप बताइए ना की स्टडी के लिए कोई प्लेटफॉर्म सिर्फ पढ़ने रीडिंग करने के लिए। सिर्फ एक वर्ड जबान से निकाला है उसने, उसके 2 करोड़ चार्ज किए उसने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, बस जो कॉलगेट का जो होल है ना, जो वो होता है उसके होल को बढ़ा दीजिए, तो वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी, राइट। तो उस बार मेरे ख्याल से उसको पता नहीं कितने बहुत ज़्यादा % का जो है सेल में हाइक हुआ था। सो यू हैव टू थिंक कि किस तरह से आप बिजनेस को, किस तरह से आप ऑडियंस को आप हुक कर सकते हो। यार ये ड्यूबियस है, थोड़ा सा ड्यूबियस कहने का मतलब है थोड़ा सा धोखाधड़ी वाली बात हो गई कि आप, लेकिन अगर कस्टमर को ये पता चलता है, जब तक उनकी सेल आप देखो कहाँ तक बढ़ गई, और फिर ये लोग भूल भी जाते हैं। सर कोई बुक बताइए ना बिजनेस की स्टडी के लिए जो आप बता रहे हैं, या साइट वगैरह हो। मैं आपको 3 बुक्स बताऊंगा, 3 बुक्स, ठीक है। और सबसे पहला ऑर्डर में बताऊंगा कि कौन से ऑर्डर में आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। अगर उन 3 बुक को तुमने पढ़ लिया, ठीक है, तो मार्केटिंग जी बन जाओगे और ऑनलाइन बिजनेस के मतलब अच्छा कर लोगे। ऑनलाइन बिजनेस आपका मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह से ऑडियंस, किस तरह से क्या सोचती है ऑडियंस, क्या मार्केट क्या सोचता है, किस तरह से मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कैसे नीड क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें समझ में आएंगी। तो वो ऑर्डरली अभी मत जाओ उसमें, जब ये कोर्स खत्म होगा फिर हम वो करेंगे, और उसके बाद फिर हम मास्टरमाइंड सेशन भी लेंगे इंशाल्लाह, और ऑफलाइन सेशन भी लिया जाएगा। आप बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा कि ये कहाँ अवेलेबल होगी। सॉरी, हाँ आशी अंसारी क्या बोल रही हो? सर मैं ये कह रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, बता दीजिएगा बुक्स कहाँ पर अवेलेबल होंगी। आवाज नहीं आ रही है आपकी सब। सर ये कह रही हैं बुक्स कहाँ पर अवेलेबल होंगी, ये बता दीजिएगा। वो हम बता देंगे।
सर पता है फोकस अभी एकदम करंट में हम लोग की जरूरत ये है कि जितना आप पढ़ा रहे हैं ना उसको 3 4 5 बार प्रैक्टिस कर रहे करना है। अगर ये भी हम लोग कर रहे हैं ना तो ट्रिमेंडस ग्रोथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो, सोचो, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। ये तो मैं एक एक हेल्पिंग हैंड की तरह से तुम मुझे यूज़ कर सकते हो, बट यू नो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा दूंगा और वो जो है तुम्हारे अंदर घुस जाएगा है ना। हम लोग सोच के बैठे हैं ना सर कि मतलब आपको सुन लिया और अपने काम में बिजी हो गए और नहीं सारा नहीं नहीं ज्ञान नहीं नहीं हम नहीं लोग नहीं नहीं ले नहीं, लिया। कभी नहीं हो सकता। इससे कुछ होने वाला नहीं यू है। विल अगेन स्टार्ट विद जीरो। So if you want to start with zero again and again, you know, knowledge is not power. Used knowledge is power. You know? ये बहुत अच्छा था सर। हाँ, नॉलेज सबके पास होता है। बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आज नहीं कल पढ़ेंगे, जब मुझे सब आ जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा बिजनेस। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस मतलब अनसक्सेसफुल होने का ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है कि आप जो है ये कहो कि मैं कल शुरू करूंगा, ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, जब पैसे आ जाएंगे तब इन्वेस्टमेंट करूंगा। यू नो, अभी मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, अच्छे अच्छे जूते पहन लेता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल मार लेता हूँ, है ना, उस पर खर्च कर लो। लेकिन जब सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात आती है, देखो एक यूनिवर्सिटी की डिग्री यूनिवर्सिटी से पढ़ना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन जब जिंदगी इम्तिहान लेना शुरू करेगी ना तो समझ में आएगा कि वो किसी लायक नहीं है। अब देखो चैट जीपीटी, अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी मजबूती से आ रहा है कि आप ये सोच नहीं सकते कि कितनी जॉब्स जाएंगी, ठीक है। सर आप पूरा अगर इस गूगल का हवा टाइट है अभी। हाँ, सच अगर में आप बता इस रहा हूँ। भरोसे पे हो ना कि आपके पास डिग्री है, ये जो मतलब जो नॉर्मल एजुकेशन है इसकी वैल्यू डिग्रेड होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने वाली है, जॉब्स खत्म होने वाली हैं। तो आपको कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी है और ऐसा माइंडसेट आपको बनाना है कि बिना किसी के पास जॉब करते हुए आप अपना एक अच्छा इनकम आप वो कर सकते हो। और ये ऑनलाइन की दुनिया है, इसमें अगर आप यू आर नॉट ट्राइंग, मतलब आप 20,000 30,000 से आप अगर स्टार्ट करोगे ना, अगर आपके पास बर्निंग डिजायर है कुछ करने का, तो 20-30,000 से आप एक अच्छा एक सस्टेनेबल बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू आर स्टिकिंग टू योर गोल्स, ठीक है। आप अपना एक गोल बनाइए कि नहीं मुझे ये करना ही करना है और यही काम करना है, तो वो जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक मुश्किल है, ठीक है। जॉब्स जा रही हैं और चैट जीपीटी के आने की वजह से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। दिन ब दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जॉब में धमकियाँ आती हैं, निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हों ताकि उन लोगों को ज़रूरत पड़े आपकी, ठीक है। आप इवन चैट जीपीटी का यूज़ करके आप क्या नाम है बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं अपने बिजनेस को क्रिएट करने में। वो मैं चैट जीपीटी पे मैं आपको जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि किस तरह से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल बना सकते हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी कोई मजबूरी है तो वो ये है कि आप लेजी हैं और कुछ नहीं। अगर उस लेजीनेस को दूर कर दिया, आपके पास बर्निंग डिजायर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, मतलब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। अगर कोई मुझसे ये कहता है ना कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, बुलशिट, आई डोंट बिलीव दिस। अगर कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, बुलशिट, आई डोंट बिलीव दिस। I don't believe any excuses. If you have a burning desire to succeed, you can. और इस जनरेशन में जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आज के दौर में अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आज के दौर में आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए कुछ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं आज के इस दौर में, तो मुझे लगता है कि सब के सब वर्थलेस हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं और उस एवरेज लाइफ के साथ आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी एक एवरेज लाइफ गुजारेगी। अब देख लीजिए मिडिल क्लास का हाल क्या हो रहा है। एक एजुकेशन लेना है, नौकरी करनी है, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर उनको भी पढ़ाना है, फिर उनकी भी नौकरी है, मतलब पूरा का पूरा एक सर्किल में सिर्फ घूम रहे हैं। तो अगर आपको एक सेक्रीफाइस करना है आने वाली जनरेशन के लिए तो आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे अपने वक्त की दें, दोस्तों को छोड़ें,
ऐसे सर्किल में रहें जहाँ पे सिर्फ बिजनेस और आइडियाज और इनोवेशन की बात होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ पे बैठें, वहाँ पे बात करें। सो यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट योर माइंड सेट। सीखना सिखाना बात की बातें हैं, स्किल सीखना बात की बातें हैं। आपको पहले उस माइंडसेट को क्रिएट करना पड़ेगा, उस माइंडसेट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को डालना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसपे आपको खुद खुशी होगी कि हाँ चलो मैंने कुछ काम किया। अभी आप अपने आप से पूछिए ज़रा कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि मैं खुद को प्राउड फील करूँ। कॉलेज डिग्री ले लेना, नॉर्मल एजुकेशन हासिल कर लेना, these are simple things, these are average things, everyone is doing that. If you will follow the same route, so if you do whatever you are doing up until now, you will get the same result. And if you want different result, then you have to go in different direction. सोसाइटी क्या कह रही है, ठीक है, समाज क्या कह रहा है, घर वाले क्या कह रहे हैं, सब कुछ छोड़िए। आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। इतने लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो ऑनलाइन की दुनिया में। अभी आज के दौर में आप एक ब्लॉग बना के अच्छी इनकम कर सकते हो, आप एक यूट्यूब चैनल, फेसलेस यूट्यूब चैनल। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर आप शाई हैं, इंट्रोवर्ट हैं मेरे जैसे, तो आप फेसलेस यूट्यूब चैनल बना के करोड़ों कमा सकते हो घर बैठ के। यार I will tell you how. You can start a business on Amazon with just 20,000 rupees budget. सर बताइएगा सर। हाँ? सर आप शाई नहीं है। मैं शाय नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है सर, यू आर शाय नहीं लग रहा हूँ। यू आर मच बोल्ड। I am not bold. When you will meet me in person, then you will see that I am shy. You are expressing everything in a very perfect manner, sir. I'm highly introvert. ठीक है जी सर your words and your expressions and everything. एंड क्या कहेंगे, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। चलिए, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं। तो जो पिछली 3-4 क्लासेस हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना ऑडियंस। प्लीज एक्सक्यूज, अभी जस्ट नाउ आपने बोला कि जैसे यूट्यूब चैनल फेसलेस आप कर सकते हैं विदाउट शोइंग योर फेस, एंड आई विल टेल यू हाउ। तो सर आप बताएंगे? हाँ मैं बताऊंगा, बट आफ्टर द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विल एंड, आई विल क्रिएट अ कम्युनिटी, आई विल स्टार्ट विद दिस। मैंने बनाया हुआ है सर यूट्यूब चैनल। अरे यूट्यूब चैनल बनाने से क्या होता है जी, बना कोई भी लेगा, ग्रो किया है। ये देखो कह रहा बट व्यूज सब्सक्राइब कम आते हैं, वही तो पंगा, वही तो सीखना है कि नहीं। मैं बताऊंगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कौन सा नीच चूज कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल बनाना है जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ठीक है, कौन से ऐसे नीचेज हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें बनाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब चैनल बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, एनीवन कैन क्रिएट, इवन अ 5-year-old child can create a YouTube channel, but what kind of channel you are going to create, what kind of content you are creating, that matters. That will allow you. Monu Khan, I also have a YouTube channel. Okay, I will review each and every YouTube channel. Sir, then will get a. सर पता है आज की जनरेशन की प्रॉब्लम ये है ना कि सिर्फ कामयाब लोग को देख करके मोटिवेट होती है, लेकिन छुपा कहीं और होता है। किसी फेलियर को देख करके इम्प्रेस हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो सोचिए, इस पे देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं और उसकी लिस्ट बना के लाइए कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, और आई विल क्रिएट इन डेप्थ कोर्स एंड इन डेप्थ कम्युनिटी इफ यू वांट टू ग्रो एंड सक्सीड विद मी इन ऑनलाइन कम्युनिटी, देन आई विल क्रिएट अ सेपरेट कम्युनिटी एंड वेयर वी विल शेयर एंड ग्रो टुगेदर इंशाल्लाह। ओके सर, जितना आपने ले लिया है ना क्लासेज और जितना भी इंफॉर्मेशन दे दिया उतना भी हम लोग प्रैक्टिस कर जाएं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द बिगिनर्स। यप बट ये है कि कम्युनिटी बनाने से ये होता है कि जब आप एक दूसरे को देख रहे होते हैं बनाते हुए शेयर, जैसे सर कम्युनिटी बढ़िया है वैसे बननी चाहिए। हाँ
उससे क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे को उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बिल्कुल, तो वो सीखते सर हैं मैं तो दूसरे से। सर मैं तो फेस टू फेस इंटरेक्शन वालों में से हूँ, आप तो नहीं, बस तो समय नहीं दे रहे हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, लेकिन इट इज नॉट संडे पॉसिबल, संडे इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ईच एंड एवरी डे फेस टू फेस, बट ये है कि हाँ नहीं महीने नहीं, में संडे संडे सैटरडे हाँ संडे वीकली फ्राइडे वॉट वीकली एवर कर द लो, बेस्ट टाइम दैट यू हैव। सही बोल रहे हैं। हाँ वीकली कर लो, मंथली कर लो, है ना, हाँ वंस इन हाँ, टाइम। वही वही। मैं भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज में हूँ अभी। मैं 60,000 to 1 लाख रुपीज में पे करता हूँ सिर्फ कम्युनिटी में रहने के लिए। कैन यू बिलीव दिस? ठीक है, वो भी ऑनलाइन कम्युनिटी में रहने के लिए। मैं ऑफलाइन जाता हूँ तो वो एक्सीड कर जाता है, यू नो। तो वहां पे नेटवर्किंग बहुत बड़ी चीज है, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप नेटवर्किंग में जाओगे ना, बड़े बड़े जो मार्केटर्स जहाँ पे आते हैं वहां पे जब नेटवर्किंग करोगे तो वहां पे आपका दिमाग माइंड खुलता है, अरे यार ये भी चीज है दुनिया के अंदर, ऐसे भी कमाया जा सकता है। तो नेटवर्किंग को और ऑफलाइन इवेंट्स को हम नकार नहीं सकते हैं आज की इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी कम्युनिटी जरूर ज्वाइन वेबिनार भी करनी। तो बोलता है ना उसको, जी वेबिनार भी तो बोलता है ना, क्या बोलते हैं? वेबिनार। हाँ वेबिनार्स नहीं, वेबिनार्स तो वो हो गया कि 1 घंटे का वेबिनार होता है, उसमें पिचिंग विचिंग होती है, वो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। हाँ लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स होते हैं जहाँ पे वैल्यूएबल लेसन दिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप 1-2 चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन जो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं, ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो कि और वहाँ से कितने बिजनेसेस आते हैं आप सोच नहीं सकते। जब मान लो कि कोई ऑफलाइन इवेंट हो रहा है, ठीक है, आप पहले से किसी बिजनेस में ऑफलाइन इवेंट हो रहा है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मार्केटर्स आ रहे हैं, वहाँ पे जब जाओगे आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से, तो वहाँ पे आपको बिजनेस भी मिल सकता है कि अच्छा आपका ये स्ट्रेंथ है, तो चलिए मेरे साथ आप हाथ मिलाइए, आप ये हमारा काम कीजिए। मान लो कि तुम यूट्यूब ऐड में तुमने महारत हासिल करी, तुमने परफेक्शन हासिल करी, तुमने कुछ ऐसे रिजल्ट्स लेके आए हो तुम, जिस पे तुम भी खुद प्राउड फील कर रहे हो और तुमने बिजनेसेस भी दिलवाए। तो मान लो तुम गए किसी ऑफलाइन इवेंट में और वहाँ पे तुम एज अ यूट्यूब एक्सपर्ट गए हो, यूट्यूब एड एक्सपर्ट गए हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस वहाँ से मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे जो करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है वहाँ से, ठीक है। सर एक बार क्या हुआ ना कि मेरे को एक मौका मिल गया क्लब में जाने का। तो मुझे पहले मेरे सोच ऐसी थी कि यार क्लब में लोग जाते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब वराब पीते हैं, अदर्स टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन वहाँ फर्स्ट टाइम जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि 90% डीलिंग तो क्लब में करते हैं लोग। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें नहीं, ये तो हाँ क्लबिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो नहीं मैं मैं एक प्रोफेशनल एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे हम लोग का भी बिजनेस जो है ना, वो ज्यादातर लोग जो वहाँ इकट्ठे होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन मेरे को वहाँ से निकली और मिली वो बहुत काम आई आगे जाकर के। एक माहौल होता है, माहौल के बारे में जो मैं कह रहा हूँ। चलिए तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। If you have any question, you can just let me know tomorrow, and I will try to. अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।